Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Shriwardhan. Dear students, पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह क्रूक्स ट्यूब के द्वारा कैथोड रे की डिस्कवरी हुई और ये पता लगाया गया कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं और यदि ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी हो तो एनोड रे या कैनाल रे H+ अर्थात प्रोटॉन की बनी होती हैं। डियर स्टूडेंट, जो कैथोड रे होती हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती हैं और जो एनोड रे होती है वो क्रूक्स ट्यूब में भरी हुई गैस से बनने वाले चार्ज गैसियस पार्टिकल्स की बनी होती हैं और यदि वो गैस हाइड्रोजन भरी है तो गैसियस चार्ज पार्टिकल होंगे H+ जो प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होते हैं। इस वीडियो में हम कैथोड रे पर कितना स्पेसिफिक चार्ज होता है, E/m की रेशो क्या होती है। देखिए, स्पेसिफिक चार्ज को E/m बोलते हैं, तो ये कितना होता है और इसको रदरफोर्ड ने कैसे डिटरमाइन किया, इस बारे में पढ़ेंगे। साथ ही मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से किस तरह से चार्ज निकाला गया इलेक्ट्रॉन्स का, कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, हम इसको भी देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात दोबारा से बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है रदरफोर्ड को, जबकि जो नाम इलेक्ट्रॉन दिया है वो दिया है स्टोनी ने। और जो प्रोटॉन है उनकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है गोल्डस्टीन को, और जो नाम दिया है प्रोटॉन वो दिया है रदरफोर्ड ने। अच्छा, जो कैथोड रे होती है उनकी नेचर गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, जबकि एनोड रे की करती है। अब देखिए, जैसा भी हमने पढ़ा कि कैथोड रे की डिस्कवरी हो गई है, एनोड रे की डिस्कवरी हो गई है, और ये भी हमने समझा कि जो कैथोड रे होती है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है। अब जे थॉमसन ने इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर कितना चार्ज होता है और कितना मास होता है ये जानने की कोशिश करी, लेकिन वो जो कैलकुलेट कर पाए वो चार्ज और मास की रेशो को कैलकुलेट कर पाए। चार्ज और मास की इस रेशो को हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और मास की रेशो यानी कि स्पेसिफिक चार्ज को कैलकुलेट किया। देखिए, जब एक बार एनोड रेज की डिस्कवरी हो गई, कैथोड रेज की डिस्कवरी हो गई और हमें पता चल गया कि कैथोड रे जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो एनोड रेज होती है वो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस पार्टिकल्स की बनी होती है। और यदि वो ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो वो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस पार्टिकल हाइड्रोजन H+ के होंगे और वो इक्विवेलेंट होते हैं प्रोटॉन के। H+ आयन जो होते हैं वो प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होते हैं। अब कैथोड रे की डिस्कवरी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है। इस बात को पता चलने के बाद जे थॉमसन ने एफर्ट करा कि भाई इसके ऊपर जो है हम कितना चार्ज होता है ये निकालें, कितना मास होता है उसका ये निकालें। तो जो एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया उस एक्सपेरिमेंट को कर वो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है या कितना मास होता है तो कैलकुलेट नहीं कर पाया, लेकिन चार्ज और मास की रेशो को उसने कैलकुलेट करा और इस चार्ज और मास की रेशो को हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने। देखिए, जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो विलियम्स की क्रूक्स ट्यूब थी उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया और देखिए यहाँ पर ये एनोड में छेद कर दिया। अब ये कैथोड रे यहाँ से आगे पीछे की तरफ जा सकती है और इसको इस तरह से एक पीछे से ब्रॉड कर दिया और यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। अब उसने सबसे पहले कैथोड रे को पास किया। देखिए, ये बैटरी लगाई है और इसकी हेल्प से यहाँ पे कैथोड रे को जनरेट किया और इन कैथोड रेज ने अपना जो स्पॉट था वो बी पर बनाया। देखिए, फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मतलब ये होता है कि जब भी कभी कोई इस पर चार्ज पार्टिकल गिरता है तो उसका यहाँ पर एक स्पॉट बन जाता है। तो कैथोड रे में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनका स्पॉट यहाँ पर बन गया। जब उसने केवल
उसके बाद क्या किया, बी स्पॉट बन गया। अब उसके बाद उनने इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण जो ये कैथोड रे थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी कैथोड रे, ये देखिए पॉजिटिव की तरफ ऊपर चली गई और इसने ए पॉइंट पर स्पॉट बना दिया। फिर उसने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर कैथोड रे ने सी पॉइंट पर स्पॉट बनाया। फिर उसने क्या काम किया चौथी बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक दूसरे के 90 के एंगल पर एडजस्ट किया और साथ ही ऐसे भी इस तरह से भी एडजस्ट किया कि ये दोनों ही फील्ड जो है इस कैथोड रे के भी 90 डिग्री पर ही हो। ये एक दूसरे के भी राइट एंगल पर है और इस कैथोड रे के पाथ के भी राइट एंगल पर है। और इन दोनों ही फील्ड को उसने इस तरह से एडजस्ट किया कि ये कैथोड रे बिल्कुल ऐसे सीधी निकल गई जैसे तब निकली थी जब इस पर हमने कोई भी फील्ड नहीं लगाया था। और इस कंडीशन में भी ये कैथोड रे जो है ये बी पर जाकर ही अपना स्पॉट बनाएगी। और इस चौथी कंडीशन को लाने के बाद उसने अपने कुछ कंक्लूजन निकाले और साथ ही स्पेसिफिक चार्ज यानी कि E/m की रेशो को कैलकुलेट किया। देखिए वो चार्ज और मास कैलकुलेट करना चाह रहे थे, लेकिन उसने ना तो वो चार्ज कैलकुलेट कर पाए ना मास कैलकुलेट कर पाए, बल्कि इन दोनों की रेशो E/m, जिसको कि स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, वो कैलकुलेट कर पाए। और इस चौथी कंडीशन में जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में बराबर कर दिया एडजस्ट करके, और उस कंडीशन में उसने अपने स्पेसिफिक चार्ज की कैलकुलेशन को करा। और देखिए ये चौथी कंडीशन आने पर उसने जो स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया यानी कि चार्ज और मास की रेशो पार्टिकल्स पर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पर, जो उसने चार्ज और मास की रेशो को कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट होकर आई 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। इसको हम शॉर्ट में 1.75 तक भी लिख सकते हैं। तो ये कहलाती है स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज और मास की रेशो कह दें या इसको स्पेसिफिक चार्ज कह दें। तो इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स के लिए या कैथोड रे पार्टिकल्स के लिए ये आ जाती है। स्पेसिफिक चार्ज यानी कि चार्ज और मास की रेशो पता लगने के बाद जरूरत महसूस होने लगी कि भाई इलेक्ट्रॉन पर पर्टिकुलर चार्ज कितना होता है या उसका मास कितना होता है। तो उसके लिए मिल्किंस ने अपना एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को करके एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उसको मालूम कर लिया। और जब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमें पता चल गया, मालूम हो गया, तो फिर E/m में E की जगह पर उस चार्ज की वैल्यू को रखकर हमने मास की वैल्यू निकाल ली। तो अब हम समझेंगे मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखिए ये है मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का सेटअप। देखिए ये पूरा जो कंटेनर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस पार्ट ऊपर वाले पार्ट में इस प्लेट से 2 पार्ट में, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट में ये एटोमाइजर है, इससे हम ऑयल भरा है। देखिए इसमें हम ऑयल की ड्रॉप को यहाँ से दबा के ऑयल की ड्रॉप को स्प्रे द्वारा यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। अब इस प्लेट में से ये होल है, इस होल में एक बार में केवल एक ड्रॉप ही नीचे निकल सकती है। और इस ड्रॉप को ऊपर से नीचे तक गिरने में कितना समय लगता है इसको हम टेलीस्कोप की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर समय को कैलकुलेट करके हम फिजिक्स मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग उसका मास भी मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ऊपर से गिरने वाली ऑयल ड्रॉप का मास जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने क्या करा कि जो नीचे एयर भरी है उसको एक्सरे की हेल्प से आयोनाइज कर दिया और उस एयर के पार्टिकल्स में जो गैसियस पार्टिकल्स थे उनमें से इलेक्ट्रॉन जो थे वो बाहर आ गए और वो इलेक्ट्रॉन जो थे इस ऑयल ड्रॉप के चारों तरफ जो है वो एड्जॉर्ब हो गए। अब ये जो ड्रॉप गिर रही है ये ऑयल विद इलेक्ट्रॉन्स की ड्रॉप है, यानी कि इसमें ऑयल की ड्रॉप पर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ एड्जॉर्ब हो रहे हैं। और इस गिरने वाली जो इस तरह की जो ये ड्रॉप गिरती है ऊपर से नीचे, इसका जो मास है हम टेलीस्कोप की हेल्प से मालूम कर लेते हैं, इसका रेट मालूम करते हैं।
ऊपर से नीचे गिरने का, उस रेट की हेल्प से मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्योंकि इस ऑयल के ड्रॉप पर चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर नीचे की तरफ तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रही है अपने वेट के कारण, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है इसमें नीचे की ओर। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स हम इस पे बैटरी की सहायता से लगा देते हैं ऊपर की ओर, और उन दोनों को बैलेंस करके इस ऑयल को कहीं हम बीच में रोक देते हैं। और इसको बीच में रोकने के बाद जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड जो आपस में बराबर हो गए, उस कंडीशन में लाकर हम फार्मूलों की हेल्प से इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड आपस में बराबर हो गए तो हमने ये फार्मूला लगा दी। तो Fe की जगह लिख दिया यहाँ पर QE और Fg की जगह लिख दिया यहाँ पर Mg। इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बराबर होता है मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के जी। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया ये हमें पता है, जी की वैल्यू हमें पता है, मास हमने टेलीस्कोप की हेल्प से कैलकुलेट कर ही लिया। तो अब हम जो है Q को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं mg/e की हेल्प से। और विल्किंस ने देखा कि जो ये चार्ज कैलकुलेट होकर आ रहा है वो या तो 6.4 इंटू 10⁻⁻19 आ रहा है, या 4.8 इंटू 10⁻⁻19 आ रहा है, या 3.2 इंटू 10⁻⁻19 आ रहा है, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ रहा है। और ये सभी वैल्यू जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के होल नंबर मल्टीपल है। और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से नीचे का चार्ज उसे कभी भी नहीं मिला। देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से नीचे का चार्ज उसे कभी मिला नहीं, और जो भी चार्ज ऊपर के मिले वो इसी के होल नंबर मल्टीपल थे। तो इससे बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है। यदि इलेक्ट्रॉन 2 है, क्योंकि 3.2 1.6 का जस्ट डबल है, तो यदि इलेक्ट्रॉन 2 है तो उन पर इतना चार्ज है। 4.8 है तो 3 इलेक्ट्रॉन है, और 6.4 इंटू 10⁻⁻19 है तो 4 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज है, क्योंकि इससे कम का चार्ज मिल्किंस के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में मिल्किंस को नहीं मिला। तो इस तरह से ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को कर मिल्किंस ने एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट किया, एंड इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। स्पेसिफिक चार्ज यानी कि E/m की रेशो पहले ही जे थॉमसन ने कैलकुलेट कर दी थी। इट इज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। और यदि हम कैसे भी करके इसमें चार्ज की वैल्यू यहां पर रख दें, जो कि हमने मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मालूम करी है, यदि उस वैल्यू को हम यहां पर रख दें तो बहुत आसानी से हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक चार्ज E/m में देखिए चार्ज की वैल्यू जो हमने मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मालूम करी है वो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और अब यहाँ से जो m की वैल्यू कैलकुलेट कराई है वही है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और ये वैल्यू है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर के मास की। देखिए इस तरह से सबसे पहले E/m की वैल्यू मालूम करी जे थॉमसन ने 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। फिर मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से E की वैल्यू पता लग गई 1.6 इंटू 10⁻19, और फिर m की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिपेंडेंस ऑफ E/m स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे और एनोड रे ऑन गैस फिल इन द ट्यूब। देखिए क्वेश्चन ये आता है कि कैथोड रे और एनोड रे में से किसका स्पेसिफिक चार्ज होता है, वो फील्ड में भरी हुई गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। कैथोड रे जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कोई सी भी गैस भरो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक जैसे ही होंगे। तो गैस की नेचर अगर हमने बदल भी दी तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही। इसलिए हम कहेंगे कि जो E/m यानी कि स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रे का होता है वो ट्यूब में भरी हुई गैस
की नेचर पर डिपेंड नहीं करता। जो हमने क्रूक्स ट्यूब ली थी उसमें भरी हुई गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करता। जबकि जो एनोड रे होंगे, एनोड रे का जो E/m ये स्पेसिफिक चार्ज की रेशियो होगी वो गैस की नेचर बदलने से बदल जाएगी, क्योंकि जो एनोड रे होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस पार्टिकल्स की बनी होती है। अब यदि गैस बदलेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस पार्टिकल्स भी बदल जाएंगे, जिस कारण E/m की जो रेशियो है यानी कि स्पेसिफिक चार्ज की जो वैल्यू है वो भी बदल जाएगी। देखिए अब लास्ट में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की। देखिए न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में केवल आपको इतनी बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो चैडविक ने करी थी, और इन पे ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इनका जो मास होता है वो लगभग प्रोटॉन के मास के ही बराबर होता है। और ये 1H1 हाइड्रोजन का ये जो आइसोटोप होता है 1H1, इसको कि हम प्रोटियम भी बोलते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन इस पे नहीं होता। केवल ये एक हाइड्रोजन का आइसोटोप ऐसा है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। मुल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एब्जॉर्ब ऑन ड्रॉप्स ऑफ द ऑयल इन मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट इफ टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑयल ड्रॉप इज 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए टोटल चार्ज इतना दे रखा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब पूछे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। टोटल चार्ज जो हमारे कैलकुलेट होकर आया वो आया है 14.4 इंटू 10⁻⁻19। तो फार्मूला बहुत सिंपल वाला है ये, Q इजिकल टू एन इजिकल टू Q/E। तो ये टोटल चार्ज की वैल्यू, और उसको एक इलेक्ट्रॉन पर जितने चार्ज थे उससे डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 9, यानी कि जो ऑयल ड्रॉप है उसके ऊपर 9 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हैं।